हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के प्रश्न को हल करना सीखेंगे, क्योंकि आपके मैथ को मजबूत करने के लिए इस तरीके के प्रश्नों को हल करना यानी कि सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके के छोटे छोटे बेसिक चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपका मैथ 100% बहुत मजबूत हो जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू निकालते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीखते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को अंतिम तक अच्छे से देख लेते हैं तो फ्रेंड, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस तरीके के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे और इसके साथ साथ आपका मैथ का बेस भी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड, सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 गुना 3 माइनस 6 प्लस 4 भागा 2। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए, इसका एक बेसिक चीज़ है, उसको जान लीजिए। ठीक, तो ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए, ठीक है, जिसमें आपको सभी चिन्ह दे दे, भाग का भी दे दे चिन्ह, गुना का भी चिन्ह दे दे, घटाव का भी चिन्ह दे दे और जोड़ का भी चिन्ह दे दे, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग के चिन्ह का काम करेंगे। ठीक, और भाग के चिन्ह का काम कैसे करना है वो आगे हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको भाग के चिन्ह का काम करना है, उसके बाद आपको गुना के चिन्ह का काम करना है। ठीक, उसके बाद आपको जोड़ के चिन्ह का काम करना है और अंत में आपको घटाव के चिन्ह का काम करना है। ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस इसी बेसिक से आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हल कर देंगे, बहुत ईजी है। ठीक, तो चलिए, तो देखिए, इस चिन्ह का उपयोग करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ इधर नोट करके इसको हल करके आपको समझाते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे प्रश्न में जिसमें सभी चिन्ह दिया हो, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम भाग का काम करते हैं। तो चलिए भाग का काम कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है जिस तरीके से उसको उस तरीके से उतारते चलेंगे। तो 4 गुना 3 माइनस 6 प्लस 4 है तो प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है, 4 भागा 2 है। क्या है, 4 भागा 2। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले भाग के चिन्ह का काम करना है। मतलब 4 भागा 2 कहने का मतलब ये हुआ कि 4 में 2 से भाग देंगे। तो अब 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये प्लस है तो प्लस, 4 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। तो ये भाग के चिन्ह का काम खत्म। ठीक, अब देखिए, भाग के चिन्ह का तो काम हो गया। ठीक, जो चिन्ह का काम करना है ना उसका काम करना, बाकी जो जैसे उसको उसी तरीके से उतारते चलना है। तो जैसे ये सब यहाँ तक सेम था प्लस तक, तो हम प्लस तक सेम उतार दिए। भाग के चिन्ह का काम करना था, तो यानी कि 4 भागा 2 कहने का मतलब कि 4 में 2 से भाग देना था। तो 4 में हम 2 से भाग दिए तो कितना आ गया, 2। ठीक, तो भाग के चिन्ह का काम यहाँ पे खत्म। अब उसके बाद भाग के चिन्ह के बाद हम काम किसका करेंगे, गुना के चिन्ह का करेंगे। तो देखिए गुना का चिन्ह कहाँ है, तो यहाँ है। तो देखिए गुना का चिन्ह का काम करेंगे तो देखिए 4 गुना 3 क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 लिख दिए। अब बाकी जो जैसे है उसको उसी तरीके से उतार देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए गुना के भी चिन्ह का काम खत्म। अब हमको क्या करना है, जोड़ के चिन्ह का काम करना है। ठीक, तो जोड़ के चिन्ह का काम करेंगे तो देखिए प्लस 12 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 14। ठीक है, ये माइनस 6 है तो माइनस 6 उतार देंगे। ठीक, तो देखिए जोड़ के चिन्ह का भी काम हो गया। ठीक, अब अंत में क्या करना है, हमको घटाव के चिन्ह का काम करना है। तो देखिए, तो 14 में से माइनस 6 घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 8 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, प्लस 8 बचेगा। तो देखिए अब घटाव का भी चिन्ह का काम हो गया। अब अंतिम में तो आप कुछ है नहीं, देखिए ये क्या हो गया, प्लस 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न को आप इसी तरीके से हल कर देंगे। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप सेम इसी रूल से आप उसको हल कर देंगे। कब, जब उसमें सब चिन्ह उपलब्ध हो। मान लीजिए कि इसमें भाग का चिन्ह नहीं रहता, तो हम भाग का चिन्ह रहता तो हम भाग का चिन्ह रहता तो उससे कोई मतलब नहीं था, गुना से स्टार्ट करते। सबसे पहले गुना का काम करते, फिर जोड़ का काम करते, घटाव का काम करते। मान लीजिए कि उसमें गुना का चिन्ह नहीं होता तो हम जोड़ का काम करते, घटाव का काम करते। जो चिन्ह नहीं है उससे तो मतलब ही नहीं है, जो है उसमें सबसे पहले इसका काम करना है। अगर इनर है तो इसका काम, इनर है तो इसका काम, इनर है तो इसका काम। तो इस तरीके से आप सीरियल से काम कीजिएगा तो आपका वो क्वेश्चन बहुत आराम से हल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, ये तो पहला प्रश्न था। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न में x का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0। ठीक, इसको भी हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर
+25 बराबर क्या है 0। ठीक, तो हम क्या यहाँ लिखेंगे x² बराबर पहले लाएंगे, तो बराबर के जो ठीक पहले, जो बराबर से ठीक पहले जो पद है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बराबर के बाद जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये +25 है, तो ये क्या हो जाएगा -25। ठीक, यहाँ तक समझ गए। इसका पक्षांतर करेंगे, देखिए +25 था तो बराबर से पहले +25 था, तो बराबर के बाद ये -25 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए x² है ना, जब भी आप बराबर से पहले वाले के ऊपर अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हटाइएगा ना, तो बराबर के बाद जो रहेगा वो रूट में चला जाता है। ठीक है, ये इसका नियम ही होता है। तो देखिए x के ऊपर से हम स्क्वायर हटा दिए। ठीक है, स्क्वायर, इसको जो पावर 2 होता है उसको स्क्वायर बोला जाता है। तो x के ऊपर से स्क्वायर हटा दिए, तो ये सामने वाला कहाँ चला गया, मतलब कहाँ चला गया, रूट के अंडर चला गया। तो देखिए √25 है। ठीक है, तो √25 को आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, तो ये क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक, तो देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया, तो x का वैल्यू -5 निकल गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों तरीके के प्रश्नों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।